हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले भी लेक्चर में हमने ग्राफ ड्रॉ करना सीख लिया था। तो इस लेक्चर में हम कुछ की पॉइंट्स देखेंगे जो कि ग्राफ में गलती नहीं करना होता है। तो पहला है टोटल एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन स्पीड टाइम वीटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट डिस्टेंस। वीटी ग्राफ के अंदर जो एरिया आएगा वो हमें क्या देगा, डिस्टेंस। ये वीटी ग्राफ है, तो मान लेते हैं वीटी ग्राफ का ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। तो ये जो एरिया आएगा ये टोटल एरिया हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा, ठीक है। दूसरा है वेक्टर सम ऑफ टोटल एरिया इनक्लोज्ड बाय वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। तो इसका क्या मतलब है कि वीटी ग्राफ का एरिया का वेक्टर सम, यानी कि यदि वीटी ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, अगर वीटी ग्राफ मेरा ये है तो इसका जो वेक्टर सम होगा वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो वेक्टर सम से कहने का मतलब है कि इस एरिया का सम प्लस इसके नीचे जो एरिया है ये एरिया, तो ये एरिया तो हम पॉजिटिव में लेंगे और ये एरिया निगेटिव में लेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ ग्राफ्स हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्राफ है ये ग्राफ, यहाँ एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे, यानी ये क्या है, वीटी ग्राफ है, ठीक है। तो वीटी ग्राफ में ग्राफ कभी भी ऐसा फॉर्म नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी नहीं हो सकता, किसी एक पार्टिकल में एक ही टाइम पर दो वेलोसिटी कभी नहीं हो सकता। तो ये ग्राफ वही शो कर रहा है, देखिए T1 पे V1 वेलोसिटी है और T1 पर V2 वेलोसिटी भी है, यानी कि ये लॉजिकली रॉन्ग है, क्योंकि एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरा ग्राफ है XT ग्राफ है, ठीक है। XT ग्राफ में क्या है कि एक ही टाइम पर दो डिस्टेंस नहीं हो सकता। जैसे कि T टाइम पर x1 डिस्टेंस है और उसी T टाइम पर x2 डिस्टेंस है, यानी कि किसी एक टाइम पे एक ही डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड ग्राफ है अपना AT ग्राफ है, y एक्सिस पे A है और x एक्सिस पे T है। तो इस केस में भी क्या है, एक सिंगल टाइम पे किसी एक सर्टेन टाइम पे किसी भी पार्टिकल का दो एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ लेकिन क्या है, दो एक्सेलरेशन शो कर रहा है, T टाइम पे A1 एक्सेलरेशन भी है और T टाइम पे A2 एक्सेलरेशन भी है, यानी कि ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं होगा, ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं होगा। केस सेकेंड में देखते हैं। ये तो हो गया कि जब क्या था कि एक ही टाइम पे दो अलग अलग क्वांटिटी था, जैसे एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी नहीं हो सकता, एक ही टाइम पे दो डिस्टेंस नहीं हो सकता और एक ही टाइम पे दो एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। सेकेंड केस में है साइन को लेकर, जैसे कि स्पीड है, स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये ग्राफ कभी पॉसिबल नहीं है। ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये स्पीड क्या निगेटिव में दिखाया गया है, यानी कि ये कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकता। सेकेंड केस है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, लेकिन ग्राफ का जो ये पार्ट है वो निगेटिव वाई एक्सिस में है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। थर्ड केस है थर्ड केस में क्या है कि थर्ड केस का पहला ग्राफ है XT ग्राफ है। इस ग्राफ में देखिए क्या है कि T तो कांस्टेंट है, यानी कि T यहाँ T1 सपोज T1 टाइम है, T तो कांस्टेंट है बट डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये भी कभी पॉसिबल ही नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसलिए इसका ग्राफ कभी बन नहीं सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो टाइम ज़रूर है बढ़ेगा, अगर ठीक है डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है तब भी टाइम नहीं बढ़ेगा,
ठीक है। लेकिन यदि डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो टाइम ज़रूर इंक्रीज होगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है ये ग्राफ भी। सेकेंड ग्राफ है मेरा वीटी ग्राफ। इसमें भी सेम वही फंडा है कि वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन टाइम इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो है तो टाइम को भी इंक्रीज होना ही होगा, या फिर बोल सकते हैं आप टाइम इंक्रीज होगा तभी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा। थर्ड केस है वही एटी ग्राफ है। इसमें भी क्या है कि टाइम तो इंक्रीज हो रहा है बट ए कांस्टेंट है, सॉरी ए टाइम तो कांस्टेंट है बट ए इंक्रीज हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या आया कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज एनी क्वांटिटी विदाउट कंज्यूमिंग टाइम। तो अब हम ग्राफ का यूज करके मोशन का जो वो तीन इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो इसको हम डिराइव करने वाले हैं किससे, ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये मेरा ग्राफ है, ये क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन का वी टी ग्राफ है। t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी u है, देखिए t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी u है और t इक्वल्स टू t पर वेलोसिटी v है, तो यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड है। तो मेरा ग्राफ कौन सा है, ये वाला पार्ट है। ग्राफ जो है ये है ग्राफ। तो ये क्या है, वीटी ग्राफ है। ठीक है, तो वीटी ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देगा, देखिए वीटी ग्राफ का स्लोप यानी कि डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू ए होता है। तो वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, ए देगा। और एक्सप्रेशन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसका यूज हम करेंगे। ए इक्वल्स टू होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो ए इक्वल्स टू वी फाइनल कितना है, वी है टी टाइम पर, तो वी माइनस वी इनिशियल कितना है, यू है, और टी फाइनल टी है और टी इनिशियल 0 है, टी इक्वल्स टू 0 पर यू था। तो ए इक्वल्स टू आ गया v माइनस यू बाय टी। तो अब t को इधर ले जाएंगे तो ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट प्रूफ हो गया। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ था, यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड ग्राफ दिया हुआ था, वी टी ग्राफ दिया हुआ था, तो हम एक्सलेशन फाइंड किए, तो v माइनस यू बाय टी और t को इधर ले गए तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। सेकेंड है अपना v इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब चलिए ये सेकेंड वाला प्रूफ करते हैं। सेकेंड वाला जो इक्वेशन है वो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें एस फाइंड करना है। और हम ग्राफ क्या है, मेरा वी टी ग्राफ है, यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन है, तो उसका ग्राफ ऐसे होगा, t इक्वल्स टू 0 पर u है और t इक्वल्स टू t पर वेलोसिटी v है। तो v इक्वल्स टू क्या होगा, u प्लस ए टी, v का वैल्यू होगा u प्लस ए टी, और t इक्वल्स टू 0 पर u है और t इक्वल्स टू t पर v है, टाइम इक्वल्स टू t पर v है, और v किसके इक्वल है, u प्लस ए टी के इक्वल है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ क्या है, हमें डिस्टेंस को इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस वी टी ग्राफ का जो एरिया है वो क्या हमें देगा, डिस्टेंस देगा। देखिए v इक्वल्स टू होता है डी एस बाई डी टी, तो डी टी को उधर ले जाएंगे तो डी एस होगा और दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। तो डी एस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वी टी ग्राफ का जो एरिया है वो हमें फाइंड करना होगा। यानी कि ये अगर ग्राफ है मेरा तो इसके नीचे का पूरा एरिया जो है वो हमें क्या देगा, डिस्टेंस देगा। तो ये ग्राफ है, तो यदि हम कहा जाए कि इसका डिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा, इसके नीचे का जो सारा एरिया है तो वो हमें फाइंड करना होगा। तो
तो ये देखिए ये कौन सा फिगर है, ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम है। तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। या फिर क्या, अगर आपको ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकाला जाए आपको नहीं पता है तो यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है, पहले क्या कीजिए ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए प्लस ये स्क्वायर का एरिया। तो हम क्या करते हैं, पहले ट्रेपीजियम युग का यूज करते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ओ डी बी यू, ओ डी बी ए। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो हाफ इंटू पैरेलल साइड इसमें कौन कौन है, देखिए ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है एक दूसरे के, तो इसका सम, तो इसका लेंथ कितना होगा, u होगा, क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी u है, तो u प्लस, और इसका लेंथ यानी कि BD का लेंथ, ठीक है, BD का लेंथ कितना होगा, v होगा, इनटू हाइट इसमें कौन होगा, AC का लेंथ, तो AC का वैल्यू क्या होगा, AC का वैल्यू क्या होगा, t होगा, यहाँ t इक्वल्स टू 0 है, यहाँ t इक्वल्स टू t है, तो AC का वैल्यू होगा t। तो हाफ इंटू u प्लस v को a के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, u और a के फॉर्म में, तो v इक्वल्स टू u प्लस AT, तो u प्लस AT इंटू t इक्वल्स टू हाफ इंटू 2u प्लस AT इंटू t। तो हाफ इंटू 2u इंटू t प्लस हाफ इंटू AT इंटू t। तो 2 से 2 कैंसिल, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर आ गया, देखिए s इक्वल्स टू हाफ इंटू AT स्क्वायर प्लस ut आ गया डिस्टेंस का वैल्यू। यही हमें यहाँ प्रूफ करना था, ठीक है। एक तरीका और है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, यदि आपको ट्रेपीजियम का एरिया कैसे फाइंड करना ये नहीं आता है तो हम पहले क्या करते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ACB प्लस एरिया ऑफ ODCA ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस, और स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्क्वायर नहीं है बल्कि रेक्टेंगल है, क्यों, क्योंकि ये इसका लेंथ u है और इसका t है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ut। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका बेस देखिए क्या होगा, इस पूरे का लेंथ है u प्लस AT और इसका लेंथ है u, तो इस पूरे के लेंथ में इसका लेंथ घटा देंगे तो ये आ जाएगा, तो यानी कि VU प्लस AT माइनस u इंटू हाइट कितना है, t है, प्लस ut। तो आ गया हाफ इंटू u से u कैंसिल, AT स्क्वायर प्लस ut, तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर हो गया प्रूफ। तो हमने दोनों तरीके से बता दिया है। अब तीसरे मोशन के इक्वेशन पर चलते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो चलिए थर्ड इक्वेशन हम प्रूफ करते हैं। तो इस केस में भी vt ग्राफ है और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ दिया हुआ है, यानी कि यूनिफॉर्मली ये ग्राफ एक्सीलरेट कर रहा है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल का वेलोसिटी u था और t इक्वल्स टू t पे पार्टिकल का वेलोसिटी v हो गया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो v इंक्रीज होगा, तो t इक्वल्स टू t पर v इक्वल्स टू हो गया u प्लस AT। तो हमें प्रूफ क्या करना है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अभी हम जस्ट पिछले
सेकेंड प्रूफ में हमने क्या देखा था, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को हमने प्रूफ किया था। तो वी और टी ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या हमें देता है, डिस्टेंस देता है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड ओ ए प्लस बी डी इंटू हाइट क्या लेंगे, ओ डी। तो हाफ इंटू ओ ए को क्या लिख सकते हैं, ओ ए को हम डी सी भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये यू है तो ये भी यू है। डी सी प्लस बी डी इंटू ओ डी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ओ डी को रिमूव करेंगे। रिमूव करने से मतलब है इसके बदले कोई ऐसा इसके इक्विवेलेंट हम यहाँ रखेंगे जिससे कि ओ डी हट जाए। अब ओ डी को हमें क्यों हटाना है, क्योंकि देखिए यदि हम ओ डी यहाँ पुट करते हैं, ओ डी का वैल्यू, ओ डी का लेंथ, ओ डी का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो क्या हमें पुट करना होगा, टी पुट करना होगा। और टी मेरा यहाँ नहीं है, तो इसका साफ मतलब है कि हमें ओ डी किसी ना किसी तरह रिमूव करना है। किससे रिमूव करना है, इसके जो इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं। इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, इस ग्राफ का स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी। ये होगा स्लोप इसका, थीटा, टेन थीटा ही स्लोप होगा। तो थीटा टेन थीटा निकालने के लिए बी सी अपॉन ए सी, यानी कि स्लोप ऑफ बी ए इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू, या फिर बोल सकते हैं स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ बोल सकते हैं, वी टी ग्राफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी। और बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी माइनस सी डी। तो बी डी माइनस सी डी अपॉन ए सी, एम ऑफ वी टी ग्राफ। ठीक है, उसके बाद ए सी को अब हमें रिमूव करना है। ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ डी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये भी टी है तो ये भी टी होगा। ए सी कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन है। तो ए सी को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, ओ डी से। तो स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ इक्वल्स टू बी डी माइनस सी डी अपॉन ओ डी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ में क्या देगा, इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, एक्सलेशन देगा। तो इसको हम एक्सलेशन से रिमूव कर देते हैं। तो आ गया फाइनली ए इक्वल्स टू बी डी माइनस सी डी अपॉन ओ डी। अब यहाँ से क्या कीजिए, ओ डी का वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे, ओ डी को इधर भेजेंगे और ए को इधर भेजेंगे। तो ओ डी इक्वल्स टू बी डी माइनस सी डी अपॉन ए। अब बस अब कुछ नहीं करना है, इसको इस इक्वेशन में पुट कर देना है, इस वाले इक्वेशन में। तो चलिए पुट करते हैं। एस इक्वल्स टू हाफ इंटू बी डी प्लस डी सी इंटू बी डी माइनस डी सी अपॉन ए। यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ, बी डी प्लस डी सी है, बी डी माइनस डी सी। ये कौन सा फॉर्म बन रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम यहाँ भी वही करेंगे। तो एस इक्वल्स टू हाफ इंटू बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर अपॉन ए। अब क्या करते हैं, 2a यहाँ नीचे में है, इसको उधर भेज देते हैं। देखिए यहीं से आपको दिखने लगा कि मेरा जो ये फॉर्मूला है वो बन रहा है। 2s उधर चला गया, 2as इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। अब देखिए बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ v है। तो v स्क्वायर माइनस डी सी u के इक्वल है, तो u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो फाइनली आ गया मेरा
वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। प्रूफ हो गया। तो हमने ग्राफिकल मेथड से मोशंस के जो तीनों इक्वेशन है उसको प्रूव कर लिया है। तो अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि कॉन्सेप्ट का यूज हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है डिस्कस द बिहेवियर ऑफ वेलोसिटी इन ईच ऑफ दिज एक्सटी ग्राफ कर्व। एक्सटी ग्राफ कर्व दिया हुआ है और हमें जो वेलोसिटी के बारे में डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो पहला ग्राफ है एसटी ग्राफ दिया हुआ है और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन यानी कि टी तो इंक्रीज हो रहा है बट एस इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी जीरो है, या फिर आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। इसलिए तो डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है। अदरवाइज क्या होता कि टाइम के साथ डिस्टेंस भी इंक्रीज होता अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होता। तो ये तो हो गया एक बात। आप दूसरे तरीके से भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें वेलोसिटी देगा, यानी कि ds/dt हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो इस लाइन का स्लोप निकालिए। ये लाइन क्या है, टी एक्सिस के पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन का थीटा क्या होगा, ज़ीरो होगा। थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो, तो स्लोप क्या होगा, tan 0। तो स्लोप अगर ज़ीरो हो गया यानी कि वेलोसिटी ज़ीरो हो गया। स्लोप ज़ीरो हो गया तो ds/dt ज़ीरो हो गया, तो वेलोसिटी भी ज़ीरो हो गया। तो वही होगा कि वेलोसिटी ज़ीरो। दूसरा हमें ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ s और t का ग्राफ दिया हुआ है और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो इस केस में क्या होगा कि इसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा, क्योंकि ये क्या है, इंक्लाइंड है किसके, t एक्सिस के। तो इसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा और वो स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ का जो स्लोप होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी इस केस में कांस्टेंट होगा। थर्ड केस में देखते हैं, एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और ग्राफ का स्लोप निगेटिव होगा। निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि ये जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस से या फिर बोल दीजिए आप टी एक्सिस से ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। कैसे, तो इसको आगे फर्दर इंक्रीज कीजिए और ये एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रहा है और ये एंगल क्या है, 90 से बड़ा है। 90 से बड़ा है तो इसके स्लोप का वैल्यू निगेटिव आएगा, यानी कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट तो है बट वो अपोजिट डायरेक्शन में है, या फिर आप बोल सकते हैं लेफ्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, जनरली हम राइट को पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट को निगेटिव लेते हैं। तो इसमें क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है बट ऑब्जेक्ट लेफ्ट की ओर जा रहा है। फोर्थ केस में है, एसटी ग्राफ दिया हुआ है और ये कर्व बना रखा है। ठीक है, और इस कर्व को क्या बोलते हैं, पैराबोला अपवार्ड कर्व। और यही कर्व जब ऐसे नीचे की ओर बना हुआ होता तो उसको क्या बोलते हैं, पैराबोला डाउनवार्ड कर्व। तो पैराबोला अपवार्ड कर्व का प्रॉपर्टी है कि टाइम के साथ वो क्या होता है, उसका स्लोप इंक्रीज होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ही पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा उसका स्लोप इंक्रीज हो गया, और स्लोप इंक्रीज हुआ इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो गया। और इस ग्राफ का मतलब क्या है कि वेलोसिटी वेरिएबल है। यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और है, यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और है, यानी कि इस ग्राफ में आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी वेरिएबल है बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। चलिए फिफ्थ पार्ट में सेम वही आ गया, इसमें पैराबोला अपवार्ड था, इसमें पैराबोला डाउनवार्ड कर्व हो गया। तो इस केस में क्या होगा, स्लोप जो है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। तो स्लोप जब डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगा। तो इसमें आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 8 सेकेंड।
ये ग्राफ जो दिया हुआ है मेरा वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये तो आपको पता है। तो कैसे है कि v इक्वल्स टू डी एस बाय डी टी, तो v इंटू डी टी इक्वल्स टू डी एस, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो v और t ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा वो हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, ये बात तो आपको पता है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस क्या है कि यहाँ से यहाँ तक क्या था, वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सिस में था, पॉजिटिव में था, और यहाँ निगेटिव में था। यानी कि यहाँ t इक्वल्स टू 0 से 4 में, 4 के केस में क्या हुआ होगा, 0 से 4 में वेलोसिटी राइट वार्ड होगा। ठीक है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, t इक्वल्स टू 4 पर यहाँ गया। 4 के बाद क्या हुआ, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, क्योंकि वेलोसिटी जो है निगेटिव एक्सिस में है, नीचे है, तो इसका डायरेक्शन ऐसे चेंज हो गया होगा, फिर ये कुछ यहाँ तक आया। ठीक है, तो इन दोनों केस में आप गौर कीजिए कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस होगा डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वही आपको यहाँ अप्लाई करना है। डिस्टेंस निकालने वक्त इन दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वक्त ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में जो निगेटिव है उसको माइनस करेंगे, या फिर आप बोल दीजिए दोनों केस में हम ऐड ही करेंगे। तो लेकिन डिस्टेंस के केस में क्या है, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या है कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो ये ऑटोमेटिक इससे माइनस हो जाएगा, दोनों को ऐड ही करना है। लेकिन इस केस में क्या है, निगेटिव है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये कौन सा फिगर है अपना, ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालते हैं। तो हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इंटू हाइट, तो पैरेलल साइड ये है 0 से 4, तो 0 से 4 और यहाँ से यहाँ 2, यानी कि 4 + 2 इंटू हाइट कितना है, हाइट देख लीजिए, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, 4 है, तो 4 प्लस डिस्टेंस में क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड ही करना है, तो इसका भी निकालते हैं। तो हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड यहाँ 4 से लेकर 8 तक, तो 4 यूनिट ये हुआ, और यहाँ 5 से 7 2 यूनिट ये हुआ, तो 4 2 6 यूनिट हुआ, प्लस हाइट कितना हुआ, 2 यूनिट है, देखिए यहाँ से 2 यूनिट है, 2 तो आ गया हाफ इंटू 4 + 2 6 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 6 इंटू 2, तो 2 3 12 प्लस 2 से 2 कैंसिल, 12 + 6 = 18। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है, ये वाला तो निगेटिव है, तो ये वाला जो है माइनस कर देंगे, किससे, इसमें से, तो इसका कितना आया 12 आया, माइनस ये वाला 6, तो 6 मीटर, 6 यूनिट कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है ST ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इन मोशन शोन बिलो, और ये ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में t = 0 पर पार्टिकल कहाँ पर है, 10 पर है, और t = 5 पर पार्टिकल 0 पर आ गया। ठीक है, तो इसमें बताना है कि इस ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। तो इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और ST ग्राफ है। तो इसका स्लोप हमें क्या देगा, v = ds/dt, वेलोसिटी देगा।
इस ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देगा। तो वेलोसिटी क्या है यहाँ, वेलोसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी कि ये मोशन जो है यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, ये तो सही है कि हाँ ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना है। तो इस ग्राफ का जो है स्लोप हमें वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है। तो हमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। जैसे कि एग्जांपल एक देख लेते हैं, ए बी एक लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, यानी कि इसका है x2 y2 है और इसका x1 y1। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यही सेम यहाँ करेंगे, दो कोऑर्डिनेट्स आ गया मेरा, यहाँ x का वैल्यू 0, 10, यहाँ y का वैल्यू 5, 0। 2 कोऑर्डिनेट्स आ गया। इसको अब इसका स्लोप निकाल लीजिए। तो v इक्वल्स टू, आप किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं। जैसे कि हम इसको x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो y2 माइनस y1, x2 y2 और x1 y1। तो इसको y2 मानते हैं, तो 10 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 5, तो 10 अपॉन माइनस 5 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। अगर आप एक बार उलट करके देख लीजिए, इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लीजिए, तो भी दोनों केस में सेम आंसर आने वाला है। तो 0 माइनस 10 अपॉन 5 माइनस 0 माइनस 10/5 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। तो आ गया। और माइनस 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इसका वेलोसिटी क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, या बोल सकते हैं लेफ्ट है।